Good morning, students. Previously, we talk about communicable diseases and we complete our whole chapter, but exercise is still there. So today we complete our exercise and today is question time. तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, नेम एनी टू डिसीजेस कॉज्ड बाय। हमको बताना है कि इन सब चीज़ों से कौन सी दो डिसीज होती है, कौन सी दो बीमारी होती है। तो देखिए सबसे पहला क्या है, जर्म्स इन द एयर। जो एयर में जर्म्स होते हैं ना, तो उससे कौन सी डिसीज होती है। तो देखिए सबसे पहली ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है, ट्यूबरकुलोसिस। बेटा इसको लिखते जाइएगा अपनी कॉपी में, जिसको टीबी बोलते हैं, टी से ट्यूबर और टीबी, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। इसमें बेटा क्या हो जाता है, खांसी बहुत होती है। जिसको भी ट्यूबरकुलोसिस होता है ना, उसको बहुत खांसी रहती है, ठीक। और अगर वो आपके सामने आ भी जाता है तो उसके जो जर्म्स होते हैं ना, वो आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं थ्रू द एयर। तो एक एयर से फैलता है, ठीक। और जो दूसरी बीमारी होती है चिकन पॉक्स, जिसको हम चेचक भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, रेड कलर के दाने हो जाते हैं आपकी बॉडी पे। और जो ये वायरस, इसमें ये भी एक वायरस से ही फैलता है, जिसका नाम होता है चिकन पॉक्स वायरस, ठीक। तो ये भी एयर के थ्रू फैलता है। तो देखते हैं अब सेकेंड, कंटेमिनेटेड, जो कि गंदे पानी से और गंदे खाने से फैलता है। दो डिसीज ऐसी देखते हैं हम, ठीक है। तो एक तो आपको मैंने डिसीज बताई थी पहले भी आपको, कोलेरा। ये पेट की बीमारी हो जाती है अगर हम गंदा खाना खा लेते हैं, ठीक है, दूषित खाना खा लेते हैं। सेकेंड, और दूसरी बीमारी होती है डायनेस्ट्री नाम की बीमारी होती है बच्चों, डायनेस्ट्री। इसमें क्या होता है बच्चों, जो आपकी इंटेस्टाइन्स होती है ना, जो आपके आते होते हैं, उसके अंदर घाव हो जाते हैं अगर आप गंदा पानी पी लेते हो, ऐसा दूषित पानी पी लेते हो तो, ठीक है। ये दो बीमारियां होती हैं आपकी, ठीक है, डायनेस्ट्री और कोलेरा। थर्ड देखते हैं इंसेक्ट की बाइट से। इंसेक्ट की बाइट से तो आप जानते हैं, जैसे डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, तो वही लिख लीजिए आप, डेंगू। इंसेक्ट की बाइट से डेंगू भी हो जाता है, मलेरिया भी हो जाता है, ठीक। और डायरेक्ट कांटेक्ट विद द पेशेंट, अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं किसी पेशेंट के, तो भी आपको डिसीजेज हो जाती हैं जब आप छूते हैं तो किसी को। तो देखिए जब छूने से कौन सी डिसीज हो जाती हैं। सबसे पहले तो आपको बताया था मैंने, कोविड-19 जो भी चल रही है, जो कोविड-19। आप बोले कोरोना वायरस है सर, ये तो कोरोना वायरस था। बेटा कोरोना वायरस तो वायरस का नाम है, लेकिन बीमारी का नाम है कोविड-19, ठीक है ना। ये जिस वायरस से फैलती है ना, उसका नाम है कोरोना वायरस। जैसे डिसीज का नाम क्या था, चिकन पॉक्स, लेकिन वो जिस वायरस से फैलता है वो था चिकन पॉक्स वायरस। इसी तरीके से कोविड-19 इस डिसीज का नाम है जो फैलती है कोरोना वायरस से, ठीक है। और इसका सेकंड लेके चलते हैं, पोलियो भी। आप जब जिसको पोलियो होता है और आप उसके कांटेक्ट में आते हैं, आप उसको छू लेते हैं, तो आपको भी वो वाली बीमारी हो जाती है। क्योंकि जो पोलियो बीमारी होती है ना, वो भी एक वायरस से ही फैलती है, जिसका नाम है पोलियो वायरस। बेटा इसमें क्या होता है, आपके जो मतलब जो ब्रेन है उसमें भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है, और जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, मतलब जो आपकी बैकबोन है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, उसको भी काफ़ी इफेक्ट पहुंचता है। तो पोलियो भी पहले भारत में बहुत था, तो इसको भी इंडिया में फ्री किया गया, पोलियो फ्री इंडिया बनाया गया। इसी तरीके से कोविड-19 भी आ गया है, जिससे हम अपनी इंडिया को कोविड-19 फ्री करेंगे अपने घरों पे रह के। तो इसके बाद देखते हैं सेकंड। तो देखते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन में क्या है, मैच द फॉलोइंग। इसमें है ना, हम देखेंगे कि मैचिंग। देखते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो इसमें हमको मैचिंग करनी है। तो देखते हैं, सबसे पहली है गोइट्रे। मतलब यहाँ पे आपको क्या दे रखी है, बीमारियां, मतलब यहाँ पे आपको डिसीज दे रखी हैं, और ये किस कमी की वजह से हो जाती है। यहाँ पे आपको वो कमी दे रखी है, किस कमी से होती है, विटामिन डी से, विटामिन बी से, या फिर किस में से। तो देखते हैं सबसे पहला गोइट्रे क्या है, एक बीमारी है जिसमें आपकी जो नेक होती है उस पर स्वेलिंग आ जाती है, गले पे सूजन आ जाती है। तो बेटा ये किस कमी से होती है, आयोडीन की कमी से होती है, ठीक। तो आयोडीन आपको अपनी बॉडी में भरपूर मात्रा में रखना चाहिए, और ये ज़्यादातर नमक से मिलता है। इसके बाद देखिए एनीमिया। तो एनीमिया एक डिसीज होती है, इसमें सिम्टम्स होते हैं बच्चों, आपकी बॉडी में जो खून होता है वो कम होने लग जाता है, ठीक। और ये किसकी कमी से होता है, जब आपकी बॉडी में आयरन खत्म हो जाता है, मतलब आयरन की कमी होती है। तो आयरन, और ये आयरन आपको फल फ्रूट या फिर सब चीज़ों से मिलता है, ठीक।
वेजिटेबल्स एंड फ्रूट से। तो ये आपकी बात क्लियर हो गई। एनीमिया एक डिसीज होती है जिसमें आपकी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन कम होने लग जाती है। स्कर्वी आपको किसकी कमी से होती है बच्चों? ये विटामिन सी की कमी से हमने पढ़ा था। इसमें क्या होते हैं, ब्लीडिंग गम्स होते हैं, मतलब मसूड़ों में आपको खून आने लग जाता है और आपके जो जॉइंट्स होते हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है, मतलब सूजन आ जाती है। तो ये विटामिन सी की कमी से होती है ना। और इसमें आपको क्या क्या करना चाहिए, फल फ्रूट खाने चाहिए खूब। और इसमें आपको मैंने एक और बात बताई थी कि आप क्या खाएंगे, आंवला बताया था मैंने आपको, क्योंकि जिसके अंदर विटामिन सी होता है उसको बांधने के बाद भी उसमें से विटामिन सी नहीं जाता है, तो आंवला इसमें खाना चाहिए। इसके बाद बेरी मैंने आपको बताया था एक डिसीज़ होती है जो पूरे शरीर में तकलीफ देती है, ठीक है ना, पूरे शरीर में सूजन आ जाती है उससे। और इसमें क्या होता है बच्चों, किसकी कमी से होती है, विटामिन बी की कमी से। किसी कमी से, विटामिन बी की कमी से रेड आ जाती, पूरी बॉडी हो जाती है, ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है। तो ये किसी कमी से होता है, विटामिन डी कमी से। और एक ऐसे दूध होता है, आपको सीड्स वो खाने चाहिए, बीन्स खानी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए उससे हमारी ये बीमारी ठीक हो जाती है। रिकेट्स कौन सी बीमारी होती है बच्चों, जिसमें आपकी बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं आपकी बोन्स, है ना, हड्डियाँ। तो ये किसी कमी से होती है बच्चों, विटामिन डी की कमी से। तो 5th नंबर क्या हो गया, विटामिन डी, ठीक। तो इसके अंदर आपको क्या करना चाहिए, डेली आपको डेयरी प्रोडक्ट्स खाने चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब जो आपको डेयरी पे मिलता है, जैसे दूध, दही वगैरह, बटर वगैरह, ये आपको खाना चाहिए, जिससे आप इसकी कमी आप में से हट जाए विटामिन डी की। तो ये बच्चों फर्स्ट गोइट्रे का क्या आता है, आयोडीन। एनीमिया का क्या आता है, आयरन। स्कर्वी का क्या आता है, विटामिन सी। और बेरी का क्या है, विटामिन बी। और रिकेट्स का क्या है, विटामिन डी। तो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज पूरी हुई। 2 एक्सरसाइजेस को अच्छी तरीके से लर्न करिएगा और नोट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।